ये जो वाक्य है, ये जो दृष्टांत है, ये विश्वास पैदा करते हैं। पंडित जी वही मंत्र देने वाला जमुना में पार नहीं हो पाया। कन्या ने कहा कि मेरे साथ चलो, नहीं माना। पंडित जी को नाव में बैठ के वृंदावन आना पड़ा। क्यों? क्योंकि पंडित जी मंत्र तो जानता था पर मंत्र पर विश्वास नहीं था, डर था मरने का। और भजन करते समय मृत्यु का डर अगर दिमाग में बैठा हुआ है तो भजन भी फिर काम करता, फिर भजन काम नहीं करता भाई। भजन तो इस विश्वास पे काम करता है कि गुरु वाक्यम जनार्दनम, गुरुदेव ने कहा है, बस अब चाहे मौत आए, चाहे प्राण आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, गुरुदेव ने जो कहा, संत ने जो कहा, कथा ने जो कहा, ग्रंथ ने जो कहा, वो सच है। बस यही मानकर हम जिए तो सब कुछ अच्छा होगा, पार होगा नैया से। तरक मूलम व्यवधान कृत्वम तम पुरुष शिष्यम जातान उपद्रव। जो शिष्यों के दिमाग में तर्क होता है, उन शिष्यों का उपद्रव कभी खत्म नहीं होता। और जिनमें उपद्रव नहीं है, जिनमें तर्क नहीं है, जो वाक्य को ब्रह्म सत्य मानते हैं, गुरुजी ने कहा है अब तो होगा ही होगा अपना काम, तो मैं भी छाती ठोक के बता रहा हूं कि आपका काम होगा, रुक नहीं सकता है। 10 दिन की जगह 15 दिन लगेंगे पर काम रुकने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला भी। हाँ, और कॉन्फिडेंस लूज होगा तो मामला गड़बड़ है। फिर कॉन्फिडेंस बिगड़ने पर क्या होता है, आदमी स्वयं जो है कर्ता बन जाता है, फिर उसका काम तो बनने वाला है ही नहीं। तो दर्शन जिनको भी करना है भगवत्ता का, ऐश्वर्य का, या यूं कहें शांति का, तो उनको विश्वास पूर्ण ही भक्ति करनी चाहिए, विश्वास पूर्ण दर्शन करना चाहिए, और विश्वास पूर्ण ही कथन का श्रवण करना चाहिए। टाइम पास नहीं करना है किसी चीज में। टाइम तो आप कितना भी रोकना चाहेंगे वो रुकेगा थोड़ी, वो तो पास हो जाता है। आप खुश हैं कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उससे समय को कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा बोलो, जिनके घर में 22 साल का इकलौता बेटा मर गया, क्या घड़ी बंद होगी उस घर में? बोलो। पूरा का पूरा घर रो रहा है, रुदन मचा रहा है, और पूरे के पूरे एक ही जैसा रो रहे हैं, हे भगवान अब हम किस के लिए जिए, अब हमारा क्या है दुनिया में, हमारा टाइम था मरने का, तुमने ऐसा कर दिया भगवान। तो घड़ी रुकी? नहीं रुकी। तुम और रो लो, भाड़े पे बुलाओ, गांव बुलाओ, रिश्तेदार बुलाओ, पूरा ब्रह्मांड मिलके रो ले तो भी समय रुकने वाला किसी के लिए नहीं रुकता है समय। इसीलिए बंधुओं, ये कथा आज ये सिखा रही है, आज का जो दृष्टांत है, मेरे आज व्याख्यान का जो मतलब है वो ये है कि जीवन में टाइम किसी का गुलाम नहीं है। इसीलिए अभी जो टाइम है, अभी जो समय चल रहा है, ये जो समय है, ये ऐसा समय है कि एक भी क्षण इसका व्यर्थ गया तो ये टाइम दोबारा नहीं लौटेगा। अभी मैंने 10 मिनट पहले जो जो बातें कही वो अब मैं दोबारा थोड़ी कहूंगा। अच्छा, दोबारा मैं कहूं तो फिर दुनिया के श्रोता लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं, महाराज को क्या वही बातें दोहराता है, फिर ऐसा बोलेंगे, कथा फेल, ज्ञान फेल। इसीलिए 15 मिनट पहले जो कहा वो मैं अब नहीं कह सकता।
और 15 मिनट पहले जो नहीं था कथा में, उसको वो बात प्राप्त नहीं हुई, वो उसको नुकसान हो गया। तो टाइम का महाराज इतना महत्व है। पंडित जी ने कथा में क्या सुनाया श्रोताओं को बताओ, आगे मैं और शुरू करूंगा कथा, एक बार बता दो। पंडित जी कथा में क्या कह रहे थे श्रोताओं को? भक्तो भज लो। हाँ, अरे जमुना जी की कहा चलत, अरे भव सागर आवे काम, अरे भक्तो भज लो राधे श्याम, भक्तो भज लो राधे श्याम। ये मैंने कही, तो आपको ये बात अब हमेशा हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। और इतनी याद रखो कि कभी मेरा ही कान पकड़ के कहो, गुरुजी बोलो श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। है गुरुजी, आपकी आज्ञा से आपने जो कहा उस पे हम लोग विश्वास करके चल पड़े, तो हम तो महाराज जमुना जी को इत्ते बित्ते पार कर रहे। अब महाराज तुम डूब रहे तो तुम भी उसी का सहारा लो जो सहारा आपने शिष्यों को, भक्तों को बताया। कल की कथा में हमने कहा था, आज सुबह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में किसी ने पूछा, जेंट्स और लेडीज में भक्ति, तो आज भी हमने कहा स्त्री या पुरुष ये शरीर भेद है, इसमें भक्ति भेद हो सकता नहीं है। अच्छा बोलो, आप सब बताना, किसको पूछना मुझे बताओ, किसको पूछें? आपके घर में ऐसा कोई पंखा है जो लेडीज के लिए हो, जेंट्स के लिए ना हो? है? शुरू में वो एक पहले स्कूटर था बजाज का, और फिर एक वो आया था, बड़ा सा स्कूटर आया था LML वेस्पा। उस समय ये दोनों स्कूटर जो थे वो पर्सनल पुरुषों के लिए थे, ये पुरुषों के लिए। और फिर उनका एक दूसरा मॉडल आया था शुरू में, उसका नाम था स्कूटी। उसका नाम क्या था? स्कूटी। अब वो किसके लिए थी तब? लेडीज। अच्छा, अब स्कूटी किसके लिए है? अच्छा, वो स्कूटर कहां गया देख लो, है? वो जब पुरुषों के लिए जो स्पेशल था वो धीरे धीरे गायब हो गया, और जो महिलाओं के लिए बनी स्पेशल चीज, उस पे दोनों का हक हो गया, दोनों के लिए अब स्कूटी है। अब स्कूटी से अगर दोनों ही सफर करते हैं तो भक्ति के लिए अलग अलग नियम बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, आप ही बताओ। अब आप जलगांव से आए हो, कौन कौन आए जलगांव से? अच्छा ठीक है, लेडीजों का रोड अलग देखा कि जलगांव से पारौला तक लेडीज के लिए अलग बनाया हो? है? हाँ, नहीं है रोड, पुरुषों के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर के स्त्री और पुरुष का इंद्रिय भेद, शरीर भेद हो सकता है, पर मुक्ति भेद नहीं है। मुक्ति स्त्री पुरुष दोनों की एक ही साधन से होगी। मुक्ति के लिए दोनों को एक ही साधन जुटाना पड़ेगा, एक ही साधन जुटाना पड़ेगा। कोई भी जिंदगी, कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो पानी से भूख मिटा ले, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो पानी से भूख मिटा ले, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो रोटी से प्यास मिटा ले। जवाब दीजिए ना, हाँ, कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए। रोटी खाने से किसी की प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं। पानी पीने से भूख मिट सकती है क्या?
नहीं, बस ये है वैज्ञानिक सिद्धांत। अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या जवान हो या बूढ़ा हो, गोरा हो या काला हो, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, पर प्यास तो पानी से ही बुझेगी। कुल मिलाकर अब सवाल समाप्त हो गया। सवाल समाप्त हो गया कहने का अर्थ यह है, मानव योनि में हम स्त्री और पुरुष दोनों आए हैं, और मानव योनि में कल्याण शास्त्रों में जिस विधान से लिखा है उसी विधान से होगा। अलग अलग दुकान जमाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वैसे स्त्रियों को पुरुषों को अलग अलग बांट दिया है बहुत सारी पंडिताई ने, अलग अलग। कोई कहता है कि स्त्री को साधु नहीं बनना चाहिए, सन्यास नहीं बनना चाहिए, उसको घर से बाहर जाके भजन नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा बोलो, स्त्री अगर अचानक सीरियस बीमार हो जाए तो कहाँ करे ठीक उसको? दवाखाना। और दवाखाना कहाँ है? दवाखाना घर से बाहर, और बाहर कितना भी बाहर होगा क्या पता, 4 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो। तो अगर महिला को उचित इलाज देना है तो कितनी भी दूर जंगल में हॉस्पिटल हो वहां ले जाना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि शरीर से लेकर मन बुद्धि चित्त आत्मा का भी इलाज करना है तो जहां भी केंद्र होगा भक्ति का, जहां भी शिक्षा का, वहां जाना पड़ता है। आज कॉलेज हो, स्कूल हो, लड़की कहां कहां जा रही है, क्यों जा रही है? क्या घर में रखी है शिक्षा? तो घर में रखी भक्ति ना, घर में वो माहौल नहीं होता है। भक्ति के लिए भी माहौल की आवश्यकता है। आप जहां चाहें वहीं भक्ति करना शुरू कर दें तो आप भक्ति कर नहीं सकते बंधुओं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जहां जहां नौकरी करने जाते हैं डिब्बा लेके ऑफिसों में, वहां भक्ति करके बताओ। 8 दिन कर लो, ज्यादा मत करो, खाली 8 दिन करके बताओ। तुम्हारे ऊपर ना एक्शन हो जाए तो बताना। मिलिट्री में भी भक्ति होती है, बीएसएफ में भक्ति होती है, पर भक्ति करने के लिए बीएसएफ के जवान को अपनी ड्यूटी, अपनी ट्रेनिंग, अपनी भाग दौड़ से निवृत्त होकर के उसे अपने बिस्तर पे या तो मंदिर में जाना पड़ता है। वो जहां चाहे वहां कर सकता, माहौल के बिना चाहे तो कर नहीं सकता। भक्ति ऐसी भी हो सकती है, मानसिक, वो कहीं भी हो सकती है, पर मानसिक भक्ति को भी माहौल की जरूरत है। अच्छा बोलिए, आप में इतनी ताकत है कि सब लोग मिलके रो रहे हो लाश पे और तुम अंदर ही अंदर राम राम जप रहे हो, जप के दिखा दो कहीं। माहौल चाहिए। जहां 10 लोग मिलके भजन कर रहे हैं वहां 11वां नास्तिक भी ताली बजाने लग जाता है। नास्तिक, अरे ये ढोलक बज रही है, मजीरा बज रहा है, कुछ गा रहे हैं, कुछ ठुमक रहे हैं, और वहां एक नास्तिक आके घूम घाम के आके बैठ गए नास्तिक। अब वो जो नास्तिक है वो राम नाम तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो नफरत करता है, पर कब तक वहां का माहौल ऐसा है, वहां का स्थिति ऐसी है कि नास्तिक को भी कहीं न कहीं भगवान के भजन से जुड़ जाना पड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? पैर हिलाएगा, कुछ नहीं करेगा तो घुटना हिलाएगा ढोलक की तान पे। घुटने में भी आग लग गई, वो भी ना हिलेगा तो पैर को नीचे कुछ न कुछ करेगा। शरीर में कोई न कोई अंग सच्चाई की गवाही देता है, ये ध्यान करो। सच्चाई की गवाही भगवान ये कहना चाहते हैं, महात्मा इंद्रदेव भी यही बताना चाहते हैं ये कथा में, कि नास्तिक चाहे जितना भगवान को नफरत कर ले, पर जब भगवान का भजन करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसके अंग भी भगवान के संग हो जाएंगे। वो धरा का धरा रह जाएगा, उसकी नास्तिक गिरे। बड़े बड़े नास्तिकों को हमने तो देखा है महाराज। इसीलिए परमानंद के साथ में अपने जीवन को धन्य धन्य करना चाहिए।
भक्तों के लिए भगवान कहीं भी आ जाते हैं, भक्तों के लिए कहीं भी आ सकते भगवान भक्तों के लिए। दो पंक्ति गुनगुना करके मैं आपके सामने भगवान को लाता हूं। फिर भक्तों को दर्शन दे गए रे, ओ भक्तों को दर्शन अरे वो लंबी सूढ़ वाला भक्तों को दर्शन दे गया रे, ओ लंबी सूढ़ भक्तों को दर्शन दे गया रे, वो लंबी सूढ़ वाला। भक्तों को दर्शन दे गया रे, वो गौरी का लाला, गौरी का लाला, वो गौरी का लाला, गौरी का लाला, वो गौरी का लाला। भक्तों को दर्शन दे गया रे, वो गौरी का लाला। भक्तों को दर्शन दे गया रे, वो गौरी का लाला। भक्तों को दर्शन दे गया रे, वो गौरी का लाला। नाम तेरा क्या है? भक्तों ने पूछा नाम तुम्हारा क्या है? भक्तों ने पूछा नाम तुम्हारा क्या है? गणपति गजानन बताए गयो रे, वो गौरी को लाला। गणपति गजानन बताए गयो रे, वो गौरी को लाला। भक्तों को दर्शन दे गया रे, वो गौरी का लाला। भक्तों को दर्शन दे गया रे,